इंडिया अनबीटेबल एट होम, पाकिस्तान इनएक्सपीरियंस साइड। शाकिब अल हसन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कानपुर में मैच है, दूसरा टेस्ट मैच, उससे पहले उन्होंने ये जो कहानी थी पाकिस्तान और इंडिया के कंपैरिजन की, इसको कॉफिन में बंद कर दिया है। उन्होंने बोला, उन्होंने मतलब उनका उनका मानना है कि पाकिस्तान की जो साइड है वो बहुत इनएक्सपीरियंस है, और उन्होंने ये भी बोला कि इवन बांग्लादेश की जो साइड थी, जो उनको लगता है बड़ी इनएक्सपीरियंस है, लेकिन वो भी पाकिस्तान की टीम से ज़्यादा एक्सपीरियंस थी। उनका मानना है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से आप सेशन बाय सेशन, जब आप टेस्ट हो रहे होते हैं, आपका कैरेक्टर टेस्ट हो रहा होता है, आपका टेम्परामेंट टेस्ट हो रहा होता है, अगली टीम आपको क्वेश्चन आस्क कर रही होती है, वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आता है। शाकिब का मानना है कि पाकिस्तान की जो साइड थी, उसमें जो बांग्लादेश की साइड थी उससे भी कम एक्सपीरियंस था। दूसरी तरफ उन्होंने भारत की बात की। उन्होंने बोला कि भारत को भारत के अंदर हराना इम्पॉसिबल है। साथ हमने पहले भी ये बात का जिक्र किया है कि बड़े बड़े कप्तान भारत जाके भारत को हराना चाहते हैं, लेकिन ये इन सब का ख्वाब बन के ही रह गया। बहुत कप्तान आए, बहुत कप्तान चले गए, हर एक ने हर चीज़ ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन बहुत कम ऐसा हुआ कि वो सफल हो पाए, क्योंकि भारत को भारत के अंदर हराना बहुत बड़ी बात है। ये बात शाकिब ने गलत नहीं की है। उनकी अपने स्टेडियम्स के अंदर, अपने घर के अंदर जो भारत के प्लेयर्स को कमांड है, वो किसी भी प्लेयर से बड़ी है। अगर आप देखेंगे तो बाकी टीम्स इस तरह की एशियन टीम्स बन जाती हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर टफ टाइम दे आती हैं या हरा देती हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर भी हमने देखा टीम्स गई और हराया, लेकिन भारत को भारत के अंदर हराना बड़ी टीम्स के लिए मुश्किल हो जाता है। उसकी वजूहात हैं। उसकी वजह यह है कि भारत ने ओवर द इयर्स बड़ी अच्छी प्लानिंग के साथ काम किया है। वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। उनके बल्लेबाजों को, क्योंकि एशियन बैट्समैन है, स्पिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेलना आता है। उनके जो फीट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त चलते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर बाउंस देखने को मिलता है, और उनके जो प्लेयर्स होते हैं वो शॉर्ट बॉल बड़ा ज़बरदस्त खेलते हैं, हॉरिजॉन्टल बैट से जो शॉट हैं वो बड़े ज़बरदस्त खेलते हैं। इसी तरह एशिया के अंदर जहाँ टर्निंग ट्रैक्स होते हैं, हमारे जो अच्छे प्लेयर्स होते हैं एशिया के अंदर, उनके स्पीड्स बहुत अच्छे चलते हैं। वो अगले बॉल पे पूरा चढ़ के आगे जाते हैं। एट द सेम टाइम वो पिछला पैर जब बैकफुट पे खेलने वाला होता है, उसको वो पैर पूरा पीछे लेके जाते हैं। वेयर एज जो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से प्लेयर्स आते हैं, उनके फीड्स दोनों तरफ इतने फ्लुएंटली नहीं चलते हैं। वो इन बिटवीन स्टक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको टाइम ज़्यादा मिलता नहीं है स्पिन को अच्छे तरीके से खेलने का। वो बीच में ही स्टक हो जाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पिन को टैकल करने का, कि आप अगला बॉल है तो आप पूरा पिच पे चढ़ना भी आपको आता हो, और अगर बॉल थोड़ा सा पीछे है तो आपका पिछला पैर पीछे भी पूरा जाए, ताकि वो आपको जो एक दो फ्रेम एक्स्ट्रा है वो मिल जाए। और एक दो फ्रेम बहुत मायने रखते हैं बैटिंग के अंदर। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, लेकिन सिर्फ 1 से 2 फ्रेम आपका जल्दी हो जाना या लेट हो जाना आपकी विकेट कॉस्ट कर देता है। तो ये वो वजह है कि जिसके पास, और फिर उनके पास देखें, सिर्फ उनके पास बैट्समैन अच्छे नहीं हैं जो कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उनके आप स्पिन अटैक भी देखिए। उनके स्पिन अटैक में रविचंद्रन अश्विन है, जो एक अपने आप में ही एक यूनिवर्सिटी है स्पिन की, जिसने बड़े ज़बरदस्त तरीके निकाले बॉलिंग करने में। जब उनका दिल करता है वो आके ऑफ स्पिन फेंक देते हैं, जब उनको समझ आती है वो आके कैरम बॉल कर देते हैं, जब उनको समझ आती है वो लेग स्पिन भी कर देते हैं। तो अब फिर अपना स्टार्ट भी जो है छोटा बड़ा खुद ही मैच और गेम के हिसाब से वो कर लेते हैं। तो अश्विन बहुत एक्सपीरियंस एक प्लेयर है, और उनको उनके 37 5 विकेट हॉल अभी पिछले मैच में पूरे हुए हैं, जो उन्होंने 191 इनिंग्स में पूरे किए। और शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न का रिकॉर्ड उन्होंने लेवल किया। शेन वॉर्न ने 37 फाइपर्स लिए 237 इनिंग्स में, वेयर एज अश्विन ये संगे मील सिर्फ 191 इनिंग्स में अबूर करने में कामयाब रह गया। जी, अश्विन काफ़ी ज़्यादा गेम्स
अपने घर में खेले हैं जहाँ उनको बहुत ज़्यादा टर्न मिला। टर्न ऑस्ट्रेलिया में भी होता है लेकिन पहले दिन में नहीं होता। तो शेन वॉर्न की जो आउट है वो चौथी इनिंग में ज़्यादा है, और वेयर एज एश्विन अक्सर उनको पहले दिन से ही टर्न अपने घर में मिलने लग जाता है, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा विकेट्स मिली हैं। और क्रेडिट टू हिम एज वेल, फिंगर स्पिनर हैं और ज़्यादातर जिस तरह इंडिया में स्लो ट्रैक होते हैं तो आपका फिंगर स्पिनर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि तेज़ जान वाला बॉल होता है। नया बॉल भी अक्सर करने आते हैं, जब जान से बॉल करते हैं तो कई बॉल जो सीम लग जाती है वो तो टर्न हो जाता है, जो शाइन नीचे से अंडरकट होता है बॉल, वो जब लगता है तो वो बॉल सीधा रह जाता है। और जब ये एक भी बॉल सीधा रह जाए और एक टर्न हो जाए, इतना काफ़ी होता है किसी भी दुनिया में बैट्समैन को जो है ना पजल करने के लिए। जब इस तरह की बॉल होने लग जाए कि 2-3 बॉल ब्रेक हो जाए और एक सीधा रह जाए, फिर बैट्समैन को समझ नहीं आती वो क्या करे, स्पेशली जब बॉल तेज स्पीड से आ रहा हो। जहाँ रिस्ट स्पिनर आते हैं, आपने देखा होगा रिस्ट स्पिनर पे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो मतलब इफेक्टिव वो भी होते हैं लेकिन उनकी बॉल में टाइम होता है, और वो ज़्यादातर जो है ना हर तरह के पिच पे ही बॉलिंग कर लेते हैं और टर्न कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक हो वहाँ आपके फिंगर स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट और लीथल हो जाते हैं किसी भी टीम के लिए, क्योंकि बॉल की जो पेस है इस तरह के पिच पे वो बड़ी मैटर करती है। दूसरी तरफ आप देखिए उनके पास जडेजा, अनदर फिंगर स्पिनर, बिल्कुल डिफरेंट एश्विन से, लेफ्ट आर्म है, और बहुत ज़्यादा विकेट्स उन्होंने घर के अंदर लिए हैं, बाहर भी लिए हैं, और इंडिया के लिए बहुत सर्व किया है। और उसके बाद अब आप उनको देखें कि उनके पास जो है ना कुलदीप यादव जैसे बॉलर भी पड़े हैं, जिनकी जगह भी नहीं बन रही है अभी उनके पास। तो ये उनके पास वैरायटी है घर के अंदर जिससे वो जो है ना पजेस। फिर उसके बाद उनके पास ऑलराउंडर्स भी अच्छे हैं। तो फास्ट बॉलिंग आपके सामने है, फास्ट बॉलिंग जिसको रिवर्स करना आता है, ठीक है। सिराज हैं, बड़ा ज़बरदस्त रिवर्स करते हैं, नया बॉल स्विंग करते हैं, ठीक है, पेस के साथ बॉल करते हैं। पिछले दिनों उनकी पेस थोड़ी सी नीचे आई हुई थी, लेकिन पिछली इनिंग में हमने देखा कि उन्होंने ज़ोर लगाया है। पिछले मैच की जो पिछला मैच था बांग्लादेश के साथ, ज़ोर लगाया है। उसके बाद आप बुमराह देखें तो बुमराह तो पिच बिल्कुल साइड पे ही कर देते हैं। जब उनको पिच से कुछ नहीं मिल रहा होता, वो जो है ना एयर के अंदर ही बैट्समैन को डिसीव कर देते हैं। नए बॉल पे अंदर बॉल आते हैं, नए बॉल पे उस एंगल से जब वाइड ऑफ द क्रीज वो जाके बॉल करते हैं तो बैट्समैन को फिर ऐसे ही लग रहा होता है कि बॉल अंदर आएगा, लेकिन वो बॉल ऐसा, वो रिस्ट उनका लगता है कि बॉल पिच पे लग के सीधा रह जाता है। तो ये उनका एक स्टॉक बॉल है जितने बहुत उन्होंने विकेटें ली हैं और बैट्समैन को बहुत ट्रबल किया है ओवर द ईयर्स उन्होंने। और फिर उनके रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर्स से तो हम सब वाकिफ़ हैं। तो ये वजूहात हैं इंडिया की अपने घर के अंदर अनबीटेबल होने का, जिसका अभी शाकिब अल हसन ने कानपुर के टेस्ट मैच, दूसरा टेस्ट मैच जो आज शुरू हो गया है, उससे पहले जब जिक्र किया तो उन्होंने ये बोला कि कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का इस टाइम पे और भारत की क्रिकेट का। और दूसरी तरफ आप देखें पाकिस्तान ने अपने सारे जो सीनियर प्लेयर्स थे, कॉम्बिनेशन एक बड़े हुए थे। एक टाइम था पाकिस्तान की टेस्ट साइड बड़ी तरक्की कर रही थी, बड़ा ऊपर जा रही थी, नंबर 1 पे भी गए हम लोग। लेकिन उसके बाद इतना का डाउनफॉल आया है, इतनी ज़्यादतियाँ स्टार्ट हो गई, और वो जो प्लेयर्स थे जिनको ग्रूम करना था उनको आप निकालते चले गए, और यारियों दोस्तियों का कल्चर जो है आबाद हो गया, एक दूसरे की साइड लेने का कल्चर जो है आबाद हो गया, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की क्रिकेट रॉक बॉटम हिट कर गई है। पाकिस्तान की टीम जो है 8वें नंबर पे पहुंच गई है, और इस सब का बहुत दुख है। पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं अफसोस का इजहार करते हुए नज़र आ रहे हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट इस टाइम गुजर रही है। और दुख की बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट में कुछ चेंज देखने को नहीं मिल रहा। रिसेंटली भी अभी जो टीम अनाउंस हुई है पाकिस्तान की इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो मोरलेस सेम वही टीम है जो बांग्लादेश के अगेंस्ट हारी है। ना सिर्फ हारी है, भयानक तरीके से हारी है, वाइट वॉश हुआ है, और बांग्लादेश ने पहली दफ़ा हिस्ट्री में आके पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज ना सिर्फ हराया, वाइट वॉश करके गया। लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और उन तमाम फैंस के लिए जो पाकिस्तान की क्रिकेट को फलता फूलता देखना चाहते हैं हमारी तरह। उनके लिए बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया है, बहुत ज़्यादा झूठे वादे किए जा रहे हैं। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बहुत चीज़ें बोली गई, पहले सर्जरी का बोला गया, उसके बाद बोला गया औजार नहीं है।
फिर एक धोखा कप बीच में ला के स्टार्ट कर दिया गया और बोला गया ये तकदीर बदल देगा, इससे प्लेयर्स मिलेंगे। उसका एक भी प्लेयर उन्होंने इंग्लैंड की जो परफॉर्मर था इंग्लैंड की सीरीज़ में एक भी प्लेयर नहीं डाला। 5-5 मेंटोर्स रखे, एक एक मेंटोर को 50 लाख रुपया महाना ये लोग दे रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस टूर्नामेंट से इन्होंने तकदीर बदलनी थी, उस टूर्नामेंट का एक भी परफॉर्मर इन्होंने इंग्लैंड की सीरीज़ में नहीं डाला, बल्कि वही चेहरे देखने को मिलेंगे जो हमें बांग्लादेश से हारते हुए नज़र आए, जो हमें आयरलैंड से हारते हुए नज़र आए, जो हमें वर्ल्ड कप में यूएसए से हारते नज़र आए। मोरलेस आपको वही सारे चेहरे देखने को मिलेंगे। वल्लाह आलम ऐसा क्या जादू है, जादू कर दिया है कुछ प्लेयर्स ने कि उनको हटाने का सिलेक्टर सोचते भी नहीं है। और ऐसा क्या, हमने तो आज तक कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की क्रिकेट को इस तरह नहीं देखा। हम बड़े कोई परफॉर्मेंस कोई नहीं करता था तो उसकी जगह डोमेस्टिक का कोई प्लेयर आ जाता था, लेकिन अब ये रिवायत भी ख़त्म कर दी। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो बोलते हैं कि फियर ऑफ फेलियर ख़त्म करना है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए बोलते हैं कि हमने कंसिस्टेंसी लेके आना है सिलेक्शन के अंदर, और उनको बेतहाशा फेलियर्स के बाद भी दोबारा टीम में डाल लिया जाता है। वेयरएज जो उनके ग्रुप का हिस्सा नहीं होता, वो जो कुछ प्लेयर हैं जिन्होंने जाल बिछा दी है पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर और पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ तक लेके आने में जिम्मेदार हैं, और हम बारहा उन प्लेयर्स का जिक्र कर चुके हैं, उस टोले का जिक्र कर चुके हैं, और वो टोला जिम्मेदार है। अब उसके साथ सिलेक्टर्स भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, अब उसके साथ पीसीबी के कुछ ओहदेदारान भी मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। लगता यही है सबने मिलके कसम खा ली है कि पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करके छोड़ना है। लेकिन उसमें अब ये है कि अगर आप ये दुनिया में यही होता है कि सज़ा और जज़ा का एक कानून जो है वो इंसान ने कायम करना होता है। हमेशा से यही होता रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में या दुनिया भर में कि जब आप परफॉर्मेंस करते हैं आपको अप्रिसिएशन मिलती है, जब आप परफॉर्मेंस नहीं करते आप दोबारा डोमेस्टिक के अंदर जाते हैं, परफॉर्म करके वापस आते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वही चेहरे आपको नज़र आएंगे, और जिस तरह हमने अभी आपको पहले कहा, अपने दोस्तों को बचाने के लिए बोलते हैं फियर ऑफ फेलियर ख़त्म करना है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है सिलेक्शन के अंदर, और उनको मौके देते रहते हैं फेलियर्स के बाद भी। वेयरएज जो इनके ग्रुप के बाहर का प्लेयर हो उनके लिए कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती, उनका फियर ऑफ फेलियर नहीं ख़त्म करना पड़ता, और उनकी 1 से 2 इनिंगें ख़राब हो जाएं, चाहे वो बैटिंग में है चाहे बॉलिंग में है, उनको टीम से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, और उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होता, ना उनके बारे में कोई आवाज़ उठाने वाला होता है। हमने बेड़ा उठाया है कि डोमेस्टिक के प्लेयर्स की इंशाल्लाह हमेशा बात करते रहेंगे, इनकी परफॉर्मेंसेस के लिए, इनके हक के लिए बोलते रहेंगे। बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्टर्स ने और प्लेयर्स ने भी बेड़ा उठा लिया है कि आप जो मर्जी करते रहें, हम क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके ही छोड़ेंगे। बस यही था, बाकी की अपडेट आपको कल देंगे। कल देखते हैं, नया दिन, नई सुबह होगी। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इसी उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की क्रिकेट एक ना एक दिन तो राइट ट्रैक पे चलेगी, जब लोग उसके बारे में भी इनएक्सपीरियंस के टैग नहीं लगाएंगे, उसको भारत के साथ जब कंपेयर किया जाएगा तो शटअप कॉल नहीं दे देंगे, बल्कि पाकिस्तान के बारे में भी दोबारा से लोग ये कहना स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान की टीम किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकती है, और पाकिस्तान की टीम करंटली नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पे है। उम्मीद करते हैं ये दिन इंशाल्लाह हमें ज़रूर देखने को मिले, लेकिन इस करंट स्क्वाड के साथ, इस करंट सिस्टम के साथ ऐसा देखना मुश्किल है, बिकॉज हमें कोई भी तब्दीलियां नज़र नहीं आ रही हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू। Talented young man, Ahmed Shahzad.